ये तो कोई देख ना, तो मैंने फेमस होने के लिए वीडियो बनाई, ना मैंने सब्सक्राइबर के लिए वीडियो बनाई, ठीक है, और ना मैंने वायरल होने के लिए वीडियो बनाई। मुझे कुछ मुद्दों पर अपनी बात रखनी थी, क्योंकि आप आम लोगों को मैं नहीं रख सकते। जैसे 4-6 लोगों में रखो तो वो बीच में बहस करते हैं बेतरक्की, क्योंकि उन्हें जानकारी है नहीं। तो बस मैं अपने मुद्दे रख पाऊँ, मैं कुछ अपनी बातें, कुछ अपने विचार रख पाऊँ, उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो उसी की तहत ये वीडियो भी बनाई है मैंने, और ज़्यादातर बातें मैंने रख दी थी अपनी, ठीक है ना। देख, एक इंसान होते हैं वो जिनको देश के मुद्दों से या राजनीतिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता, चाहे देश में कुछ भी हो। दूसरे होते हैं वो जिनको मतलब होता है, जो कुछ चैनल्स के या अखबार के जरिए अपनी आइडियोलॉजी बना लेते हैं। ये होते हैं दो लोग। एक होते हैं तीसरे, जिनको ये पता होता है कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, देश में क्या हो रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, और फिर वो उम्मीद छोड़ देता है कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देश की जनता उतनी समझदार नहीं है। तो वो जो तीसरे वाला बंदा होता है ना, वो मैं हूँ। मैंने चीज़ें जान के बहुत सारा समय मैंने दिया है, बहुत सारा समय इन सब चीज़ों में। तो मुझे ये पता है कि सिस्टम कैसे काम करता है। मेरे लिए कोई नेता ना अच्छा है ना बुरा है, ठीक है। जनता भी उतनी समझदार नहीं है, क्योंकि जनता के दिमाग में धर्म और जाति की जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत ज़्यादा गहरी हैं। वो उससे निकलना ही नहीं चाहती। पैदा होती है बच्चे को वो माहौल मिल जाता है जाति धर्ममाला के, तुम क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, उससे ये पता नहीं चलता कि अमेरिका और चाइना का हमारे देश की राजनीति में, देश की मार्केटिंग में या हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। लगता है कि अपनी जो है नौकरी धंधा पानी सही चलता रहे, देश में सब कुछ सही है, बच्चे को मतलब यही माहौल मिलता है शुरुआत से ही। नेताओं की कमी नहीं है भाई कि वो जाति धर्म करते हैं या ये नहीं करते वो नहीं करते। जनता को चाहिए यही भाई, जो जनता को चाहिए वही मिलेगा। जनता कभी प्रदूषण या जो है मार्केटिंग, मतलब इकोनॉमी, इनके ऊपर वोट थोड़ी देती है भाई, देती जाति धर्म के ऊपर है। मैं भाई इतना जानता हूँ कि मैं कुछ बोलूँगा तो मैं समझ नहीं आएगा, मतलब इतनी गहराई की बात बता दूँगा। कैसे कि तुम्हें लगता है कि तुम अपने पसंद की पार्टी और अपने पसंद के नेता को वोट देते हो, यानी तुम्हें लगता है कि तुम खुद पसंद करते हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये ऊपर से तय किया जाता है कि आपको कौन पसंद करना है और कौन सी पार्टी को वोट देना है। देख, तेरे साथ पार्टी वाले करते हैं, तुझे कौन सी पार्टी पसंद करनी है, इन्हीं में से तुझे छांटनी पड़ेगी। तेरे हिसाब से कोई पार्टी नहीं है, इन्हीं में से किसी को वोट देना होगा या नोटा को देना होगा। नोटा को देने के बाद कुछ बचता है नहीं। ये बहुत गहराई की बात है। जैसे तुम्हें लगता होगा कि एक नेता बहुत अच्छा है, एक नेता बहुत बेकार है, या एक पार्टी बहुत अच्छी है, एक पार्टी बहुत बेकार है। तो मेरे भाई ऐसा भी नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है। यानी जिसको जैसे तुम्हारे सामने प्रदर्शित किया जाता है, तो ऐसी इमेज तुम्हारे दिमाग में बन जाती है। तो बात यही है कि जिसके सपोर्ट में पूरा सिस्टम होता है वो अच्छा होता है, और जिसके साथ सिस्टम नहीं होता वो बेकार होता है। इस देश में उसी पार्टी की सरकार बनती है जिसके साथ उद्योगपति खड़े होते हैं। जिसके साथ उद्योगपति खड़े हो जाएंगे उसी की सरकार बन जाएगी, वही नेता बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उद्योगपति उसको फंड करेंगे। फंड करने के बाद वो पैसा हर जगह जाएगा। जैसे तुमने देखा होगा मीडिया का हाल, किसकी इमेज बना रही है, किससे सवाल पूछ रही है, किसको बदनाम कर रही है, को अच्छी तरीके से पता है। तो वहीं से तय होता है कि किसकी सरकार बनेगी। तो तुमने देखा होगा 2014 से पहले जो जैसे अखबार थे, न्यूज़पेपर थे, उनमें कैसी खबरें आती थी, सड़क टूटी हुई है, भ्रष्टाचार हो गया, मतलब इसी तरीके की खबरें आती थी। प्रधानमंत्री के पास जाके माइक से सवाल पूछ रहे हैं। 2014 के बाद क्या हुआ? कोई भ्रष्टाचार की खबर नहीं, कोई किसी से सवाल नहीं, सत्ता से सवाल नहीं। हाँ, तो माहौल बदल गया कि नहीं बदल गया? भाई जिसके साथ उद्योगपति खड़े होते हैं उसी की सरकार बनती है।
और उसी को अच्छा दिखाया जाता है, फिर जो लगता है जनता को अरे ये तो बहुत अच्छा है, इसने तो बहुत काम किया है। तो 2014 से पहले ही तय हो गया था कि कांग्रेस जाएगी, बीजेपी आएगी, माहौल बन गया। और सिर्फ हमारे देश में नहीं, ट्रंप भी तभी आया सत्ता में क्योंकि एलन मस्क उसके साथ था। तुझे लग रहा है कि दुनिया ये चला रहे हैं भाई, दुनिया उद्योगपति चला रहे हैं अपने हिसाब से। वोट तो छोड़, तू क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या देखेगा, किस तरीके से रहेगा, ये भी वही तय कर रहे हैं। तूने कभी अपनी डिमांड के हिसाब से कभी फ़ोन मांगा है कि मुझे फ़ोन में ये फीचर चाहिए? नहीं, फीचर उन्होंने दे दिए, उसमें से कह दिया कि देखो ये बेस्ट है, फिर उसको वो तुम्हें पसंद आया। तूने कभी अपने हिसाब से फैशन किया है कि मुझे ये पसंद है? नहीं, ऊपर से जो ट्रेंड चल गया उसी में से तुझे पसंद करना है कि सही क्या है। तो बात बहुत गहराई की है, सारी चीज़ें ऊपर से तय हो रही हैं। वी आर जस्ट मार्केट। बुरी लगेगी बात जनता को, क्योंकि सच्चाई सुनना बहुत कड़वा लगता है सबको, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, हम जो 140 करोड़ लोग हैं ना, जो ज़्यादातर जो आम आदमी हैं, हम सिर्फ मार्केटिंग बन के रह गए हैं। नेताओं की वोटिंग मार्केटिंग है, बिजनेसमैन की खरीदी वाली मार्केटिंग है, और इसमें कुछ जो कथावाचक हैं या बाबा जी बोल सकते हैं, उनकी भी हम मार्केटिंग है, क्योंकि वो भीड़ जुटा लेते हैं, सरकार फिर उनके पास जाती है, क्योंकि उनको पता है इनके पास तो जनता है। बहुत गहराई की बात बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ भाई। सारी चीज़ें बहुत ऊपर से तय होती हैं। राजनीति में भी, नेशनल पॉलिटिक्स में मुझे कोई नेता अच्छा नहीं लगता, ना मुझे कोई नेता बुरा लगता है। मुझे बस इतना पता है, जिसके सपोर्ट में सिस्टम है वो जीतेगा, जिसके सपोर्ट में सिस्टम नहीं है वो हारेगा। बस सारा खेल उस सिस्टम को अपने सपोर्ट में लाने का है। जैसे 2014 से पहले तुमने देखा होगा, तमाम जो हीरो हीरोइन थे, अभिनेता थे, क्रिकेटर थे, देश के लिए ट्वीट करते थे कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, रुपया गिर रहा है, और फलाना ढिमका, और इकोनॉमी ये हो रही है। आज देखो, आज उससे ज़्यादा पेट्रोल है, उससे ज़्यादा रुपया गिर रहा है। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई ट्वीट नहीं कर सकता। इसे कहते हैं सिस्टम सपोर्ट। जिस देश में, हर देश में कुछ थिंकर होते हैं, थिंकर, बुद्धिजीवी लोग जिसको बोल सकते हैं हम, और वो हमेशा सरकार की जो गलत चीज़ें हैं जनता के लिए, उनको विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि जनता को वो चीज़ें नहीं पता होता, जनता उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, या जनता के पास इतना समय नहीं होता कि उन चीज़ों के बारे में सोच सके, तो वो विरोध करते हैं। हर देश की कहानी है, लेकिन हमारे यहाँ सब गायब हैं, सब चुप हैं, सबको राज्यसभा जाना है। इसे कहते हैं सिस्टम मेरे भाई। जिसके सपोर्ट में सिस्टम होता है वो सही होता है। तुझे मैं और इतनी और बात बता दूं, अगर समझ पाए तो, जिस दिन इस सरकार को जाना होगा, जो करंट सरकार है, तो देखना माहौल सबसे पहले मीडिया में और सोशल मीडिया पर बनेगा। सोशल मीडिया पर आईटी सेल चलती है पार्टियों की, और जितना ज़्यादा पैसा तुम आईटी सेल में डाल दोगे, उतना अच्छा तुम्हारा माहौल बनेगा। हर मुद्दा, जो गलत मुद्दा है उसको सही बता दिया जाएगा, और सही मुद्दे को गलत बता दिया जाएगा। ये आईटी की और मीडिया की ताकत है। और जब सोशल मीडिया पर जैसे मुद्दा उठा था, ये ईरान वाला था, विदेश नीति वाला था, या एप्स्टीन फाइल वाला था, अगर इसमें कांग्रेस होती, मान लो राहुल गांधी का नाम होता एप्स्टीन फाइल में, भाई साहब नंगे नाच रहे होते मीडिया वाले, कांग्रेस उसका करियर ख़त्म कर देते ये लोग। या कोई और सरकार होती, ईरान मुद्दे पर सीएनजी नहीं आ रही है, तो इन्होंने क्या, मतलब कितने अच्छे तरीके से उसको कवर किया है, चाहे वो एप्स्टीन फाइल हो, तो वो सारा सोशल मीडिया का और तुम्हारी मीडिया का खेल है। यही पॉल्यूशन केजरीवाल के समय में देखो कितना गंदा लगता था, यही पॉल्यूशन बीजेपी के उसमें देखो, खुद मीडिया कह रही है कि दिल्ली की शेप कटोरे वो है कि अरावली को काट दो, अरावली बाहर नहीं जाने देती। तो ये होता है भाई सिस्टम, समझ गए। आज जिस दिन इसी देश में मीडिया में माहौल बन जाएगा सरकार के खिलाफ, तो देखना यही सरकार होगी, यही लोग होंगे, यही जनता होगी, व्यू चेंज होगा। क्या, अरे यार ये तो धोखेबाज है, अरे यार ये वो है, अरे यार वो है, अरे यार वो है।
ठीक है ना। तो मैं बस इतना ही जानता हूँ भाई कि ये भी सारी चीज़ें ऊपर से तय करी जा रही हैं। बाकी पता नहीं कितने लोगों को ये बात समझ में आएगी, कितने को नहीं आएगी। बाकी आई है नहीं आई है तो कमेंट में करके ज़रूर बताना।